हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, यहाँ से हम लोग बात करेंगे किसी भी वृत्त में परमेय जो होती है उसमें इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि मान लो ये कोई वृत्त दे रखा है, इसकी ये कोई जीवा दे रखी है। जीवा पर केंद्र से एक लंब डाला जाता है। तो हम लोग जानते हैं, इसको मैं ओ नाम दे दूं, इसको ए नाम दे दूं और इसको बी नाम दे दूं। तो ये हम लोग कहेंगे, देखो, अगर वृत्त की किसी जीवा पर वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाता है, वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाता है, लंब डाला जाता है, तो यह इसे समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस बिंदु को m नाम दे दूं तो यहाँ पे अपने पास am बराबर में mb बन जाएगा। ठीक है, समद्विभाजित कर दिया। उसके बाद एक पाइथागोरस प्रमेय अपने पास और होती है, उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर कोई समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ये अपने पास पहली प्रमेय काम में आने वाली है, दूसरी प्रमेय भी काम में आएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है कि अगर इस त्रिभुज को मैं एबीसी नाम दे दूं, समकोण त्रिभुज के लिए केवल मान्य होती है। इसको मैं समकोण बोल दूं तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। एक भुजा को आधार बोल सकते हैं और एक भुजा को लंब बोल सकते हैं। तो ये लंब हो गया और ये एक आधार हो गया। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पहले तो लिख देते हैं, ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा अपना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लगा रहे हैं? त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में अपने पास बन जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग। मतलब कर्ण का जो वर्ग होता है वो दोनों बाकी दो बची हुई जो दोनों भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर हो जाता है। यहाँ पे कर्ण को मैंने एसी बोला तो एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ पे एबी का वर्ग। कहीं पे भी बोल दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये बीसी का वर्ग इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए, आगे चलते हैं और सवाल को हल करते हैं। सवाल में जैसा कि हमें बोला है वैसा चित्र हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक वृत्त के बारे में बोला है, एक वृत्त बना लिया। एक जीवा के बारे में बोला है, एक जीवा बना ली। और ये अपने पास वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से जीवा के सिरों को मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, आधा टेढ़ा बनाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिभुज है ये, मान लो ये ओ आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया और यहाँ से लंब डाला। ठीक है, तो ये एम आ गया। ठीक है, जैसा कि हमने इस वृत्त में भी बताया था, ये एम आ गया। तो जैसा कि हमने बताया प्रमेय से, ये लंब हो गया। ठीक है, अब हमें बोला है कि वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है। तो त्रिज्या को ये आर के बराबर हमने बोल देते हैं, ये भी आर के बराबर हो जाएगा। मतलब ओ ए, चाहे ओ ए बोल दो चाहे ओ बी बोल दो, ये अपने पास आर के बराबर होगी। और ये त्रिज्या 17 सेंटीमीटर के बराबर पहले ही त्रिभुज में पहले ही सवाल में दे रखी है। इसकी एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब ए बी का मान 16 सेंटीमीटर के बराबर ये दे रखा है। अगर ए बी का मान 16 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है तो ए एम बराबर में एम बी, ए एम, देखो इस तरह से बोलेंगे, ए बी बराबर में ए एम प्लस एम बी, इस तरह से होने वाला है। और हम लोग जानते हैं कि ए एम बराबर में होगा एम बी। तो कुल मिला के अपने पास ए बी बराबर में हो जाएगा 2 ए एम और ये बराबर हो जाएगा 16 के। तो ए एम का मान किसके बराबर आ जाएगा? 16 बटा में 2, मतलब 8 सेंटीमीटर के बराबर ये आ जाएगा। सॉरी, ए एम का मान, ये इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने ए बी लिख दिया है, ये भी ए एम आएगा, ये भी ए एम आएगा। तो ये अपने पास ए एम, ये ए एम का मान 8 सेंटीमीटर और यही अपने पास एम बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो भुजा है ये अपने पास 17 सेंटीमीटर की हो गई और ये अपने पास हो गई 8 सेंटीमीटर की। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी हमने निकालनी है, ओ एम का मान हमें निकालना है। तो लिख देंगे ओ एम का मान हमें निकालना है। तो एक अलग से त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखो, त्रिभुज क्या कहता है कि इस तरीके से ये हमने ये त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज में ये ओ शीर्ष मतलब केंद्र बोल दिया वृत्त का, और यहाँ पे ये एम है और यहाँ पे ये ए है। इसके बाद ये ओ ए वृत्त की त्रिज्या है तो ये 17 सेंटीमीटर के बराबर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ए एम का मान हमने निकाल लिया 8 सेंटीमीटर के। और ओ एम का मान हमें निकालना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे त्रिभुज ओ ए एम में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाते हैं। तो यहाँ से देखो, कर्ण किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। और 90 डिग्री ये है तो सामने वाली भुजा ओ ए।
तो OA का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, OM का वर्ग, कोई भी लंब ले लो पहले, चाहे कोई आधार ले लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, AM का वर्ग। OA का मान किसके बराबर है, 17 के बराबर, तो 17 का वर्ग हो जाएगा। OM का मान हमें निकालना है, तो OM का वर्ग प्लस AM का मान पहले से हमने निकाल लिया है, 8 का वर्ग हो जाएगा। तो OM का वर्ग बराबर हो जाएगा 17 का वर्ग 289 के बराबर होता है, और 8 का वर्ग 64 के बराबर होता है। कुल मिला के अपने पास अगर OM का मान मैं निकालना चाहूं तो OM का मान आ जाता है 225 के बराबर, OM का वर्ग का सॉरी OM का मान अगर निकालना चाहूं तो 225 का वर्गमूल मतलब 15 के बराबर आ जाएगा, और इकाई है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर के बराबर अपने पास इसका मान आ गया। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी, लिखेंगे जीवा की वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी किसके बराबर आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर के बराबर, और यही हमें निकालना था। तो 15 सेंटीमीटर अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।